इधर ध्यान से सुनिएगा आज का संदेश, आज का प्रवचन। यहां 80 लोग नाम लिख के दिए हैं। तरह तरह की बीमारी से परेशान है, तरह तरह के रोग से परेशान है, तरह तरह की चिंता से परेशान है, तरह तरह की बातों से जो है उनके बोझ, जो सिर पर एक बोझ बना हुआ है। मैं आप तमाम यहां बैठे लोगों से कहने के लिए चाहता हूं, इस बीमारियों से, इस समस्याओं से, इस शैतानी हरकतों से, ये संसार के जाल से आपको कैसे छुटकारा मिलेगा? कैसे छुटकारा मिलेगा? किसके जीवन में आशीष मिलती है? किसके घर में आशीष होती है? किसके पारिवारिक जीवन में बढ़ोतरी होती है? किसके शरीर में कोई रोग नहीं होता है? नीति वचन 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन लिखा है कि जिससे तेरा शरीर स्वच्छ रहेगा, तेरे शरीर में कोई रोग नहीं होगा, तेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा, तेरे शरीर में कोई भी दर्द नहीं होगा, तो कुशल से रहेगा, कुशल से रहेगा, कुशल से रहेगा। 3 अध्याय में लिखा है। किसको प्रभु कह रहा है? हम लोगों ने पिछले आराधना में मैंने आपको बताया कि वो बहुत बड़ा सरदार आदमी यीशु से कह रहा है कि यदि आप अपने मुंह से कह दीजिएगा प्रभु, तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। फिर हम लोगों ने देखा, बरतुमाई से यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तेरा काम को पूरा कर दिया। उस 12 बरस से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में मैंने आपको कुछ बातों से बताया कि यीशु ने पूछा कि क्या तुझे भरोसा है, क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये तेरा काम कर सकता हूं? उस स्त्री ने बोला, प्रभु विश्वास के साथ मैं आपके साथ है, अगर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। यीशु ने कहा, जा तू अपने रोग से आजाद हो गई, आजाद हो गई, आजाद हो गई। भाई यहां आप 80 लोग नाम लिख के दिए हो। 80 लोग बीमार अवस्था में हैं जो अपने नामों को लिख के दिए हैं। आपकी बीमारी कैसे दूर होगी? आपके जीवन में कैसे आशीष आएगा? आपके बच्चों के जीवन में कैसे आशीष होगा? आपके पारिवारिक जीवन में कैसे आशीष होगा? आपके घरेलू बातों में कैसे उन्नति को पाएंगे? परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करने के लिए चाहता है। परमेश्वर यह कहने के लिए चाहता है, मेरे बेटा, मेरे बेटी, अपने कामों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अगर तुम मेरे भवन में बैठे हो, अगर तुम मेरे लिए प्रार्थना करने आए हो, मुझसे आशीष को पाने के लिए आए हो, तो याद रखना, मैं तुमसे ये बात यहां से सिखा के भेजने के लिए चाहता हूं, एक बात सिखा के भेजने के लिए चाहता हूं। आपकी प्रार्थना आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी आशीष को परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन किससे, किसको, किसको? नया नया प्रभु में हम लोग जब आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, बुराई का बदला भलाई से जीत लो, सीखते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन करने के लिए तैयार। दाऊद परमेश्वर का दास एक भजन में गाता है, लोग झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। प्रभु से कह रहा है, प्रभु जी लोग हमको ये कह रहा है, वो कह रहा है, तो प्रभु के सामने गीत बना के गाने लगा, लोग झूठी बातें कहे, चारों तरफ बदनाम करे, लोग झूठी बातें कहे,
लेकिन दाऊद कह रहा है कि मैं केवल प्रभु तेरी आराधना करने वाला बनना चाहता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटा मेरे बेटी, अगर तू इस दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी से परेशान हो, सुनो सुनो, मैं आज तुमको आशीषित करना चाहता हूं। लेकिन करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? पढ़ेगा मेरे साथ नीति वचन की किताब 11 अध्याय, नीति वचन 11 अध्याय जल्दी से निकाले और मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने में हमारी सहायता करें। नीति वचन 11 अध्याय उसका 19 पद को पढ़िएगा। जो धर्म में दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, स्थिर रहता है, वह जीवन पाता है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आपको पढ़ के सुनाने चाहता हूं, जो धार्मिकता में दृढ़ है, जो धार्मिकता में मजबूत है, जो धार्मिकता को थामे रहता है, मनुष्य की धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता। यहां सुंदर वचन लिखा हुआ है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। धार्मिकता से भर के मत्ती सुसमाचार में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारी धार्मिकता, यदि तुम्हारी आराधना, यदि तुम्हारी प्रार्थना, यदि तुम्हारा उपवास करना, यदि तुम्हारा वचन पढ़ना शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़ के नहीं हुआ, इस दुनिया के लोगों से ज्यादा नहीं हुआ, तो तुम धर्मी नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं। यहां परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन, सुलेमान परमेश्वर का दास यहां कहता है अपने लोगों के लिए। लोग आकर के सुलेमान जी से कहने लगे, हमारे जीवन में आशीष नहीं है, हम तो कई साल से प्रभु का वचन को जान रहे हैं, प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के साथ लीन हो गए हैं, प्रभु के लिए बपतिस्मा ले लिए हैं, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में छुटकारा नहीं है। परमेश्वर का दास सुलेमान उनसे कहता है, धार्मिकता में दृढ़ हो जाओ, शुद्धिकरण में शुद्ध हो जाओ, तुम्हारे अंदर शुद्धता हो जाए। शाब्दिक अर्थ में इसको कहा जाएगा, धार्मिकता को आपके अंदर से शुद्धता जो है निकलने वाला मनुष्य बन जाओ। यदि आप शुद्धता में हो जाएंगे तो आपके मुंह से कभी भी उल्टी बातें नहीं आनी चाहिए। यदि आप शुद्धता में हो जाएंगे, आपके मुंह से कोई गालियां नहीं आनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई उल्टा काम नहीं होना चाहिए, कोई उल्टा विचार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको अंदर से शुद्धिकरण करने के लिए पवित्र कहता है, इसमें मजबूत हो जाओ। जो धार्मिकता में मजबूत हो जाता है, परमेश्वर की आज्ञा है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना, लूटपाट नहीं करना। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है। बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है, जो है आज का नीति वचन अगर आप पढ़े होंगे तो परमेश्वर का वचन 16 अध्याय में जो है 7 पद में परमेश्वर कहता है कि जब मनुष्य का चाल चलन, सुलेमान परमेश्वर का दास अपने लोगों को समझा रहा है और कह रहा है, सुनो, जब तुम्हारा चाल चलन, जब तुम्हारा बोली विचार, जब तुम्हारा चलना फिरना, जब तुम्हारा बातचीत करना, जब तुम्हारा उठना बैठना यदि परमेश्वर को अच्छा लग जाएगा, केवल अखबार के दिन आके शांति से बैठ के प्रार्थना सुन के जा रहे हैं, उससे होने वाला कुछ, ये सारी बातों के घर पर लागू करना पड़ेगा, सारे बातों को घर में लागू करना पड़ेगा। यदि किसी का चाल चलन ईश्वर को अच्छा लग जाता है तो ईश्वर कहता है कि उसके सारे शत्रुओं को उसका दोस्त बना के खड़ा कर देता है। हालेलुया।
शैतान अगर आपका शत्रु है तो प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारा चाल चलन सही हो जाएगा, बोली विचार सही हो जाएगा, मेरी उपस्थिति में तुम सही हो जाओगे, प्रार्थना करने का तुम्हारा नियम सही हो जाएगा, वचन पढ़ने का तरीका तुमको सही हो जाएगा, तो तेरे शत्रुओं को मैं तेरा दोस्त बना के रख दूंगा। हालेलुया। बीमारी को तुम्हारा शत्रु बनकर तुम्हारे पेट में जो रोग ला रहा है उसको थोड़ा दोस्त बना दूंगा, तुम्हारा दोस्त बना दूंगा। और बीमारी कहेगी कि मैं अब तुमको छोड़ करके क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। किसको? जिसके मन में शुद्धिकरण है, शुद्धता से जो भरा हुआ है, पवित्रता से जो भरा हुआ है, धार्मिकता से जो भरा हुआ है। धर्मी आदमी किसको कहा जाता है? बोलिए, धर्मी आदमी किसको कहा जाता है? जो धर्म का काम करता है। तो धर्म का काम करने का मतलब क्या है? जो लोगों की भलाई करता हो, लोगों को मदद करता हो, लोगों का उपकार करता है। तब न कहता है जो जाके यहाँ बड़ा धर्म का काम करता नहीं। हालेलुया। कर भला दो, सामने में लिखा हुआ है। बाइबल बतलाती है कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। बुराई का बदला कभी भी बुराई से मत देना, बुराई का बदला भलाई से दे देना। हालेलुया। अगर लोग आपको बुरा कर रहे हैं तो उनकी भलाई करने के लिए तैयार हो जाओ। जो तो को काटा बुए ताही बुए तू फूल, और ताको फूल को फूल है, बा को है त्रिशूल। आप लोगों की भलाई करने वाले बनो। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, प्रतिदिन 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 अपने जीवन के आखिरी समय तक लोगों की भलाई करने वाले बन जाओ। दुनिया में चमक जाओगे, चमक जाओगे। कलेक्टर बनने पर उतना नहीं चमकोगे, लेकिन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाओगे, उससे भी बड़ा जो है चमक जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मुहम्मदाबाद, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, छपरा, बक्सर, कैमूर जिला, इतने जिलाओं से लोग आते हैं। इतना जिला में कलेक्टर थोड़े नाम होता है। कम से कम 7 जिला से लोग आते हैं। इतना बड़ा ताकत परमेश्वर आपको देना चाहता है। तेरा जीवन, तेरा शरीर स्वच्छ हो जाएगा, तेरे घर घास साफ सुथरे हो जाएंगे, तेरे जिंदगी में कोई भी दर्द नहीं होगा, तेरे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगा, तेरे जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा। आनंदित और मगन हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अरे मनुष्य, धार्मिकता का पीछा कर, पीछा कर, पीछा कर, पीछा कर। जो धर्म के साथ धार्मिकता में जो मजबूत रहता है, भलाई करने में मजबूत रहता है, नेक काम करने में मजबूत रहता है, चाहे लोग उसे गाली दे, लेकिन वो अपना नेक काम करना बंद करता नहीं है। उसके लिए प्रभु कहता है कि उसका जीवन क्या लिखा है? सुरक्षित हो जाता है, उसका जीवन कुशल से हो जाता है, उसका जीवन सफलता की ओर में हो जाता है, उसका जीवन आशीष की ओर हो जाता है। जब किसी का चाल चलन, आप अपने चाल चलन को बदले, परमेश्वर की धार्मिकता का पीछा करें, परमेश्वर की धार्मिकता को अपने अंदर बनाए रखें। एक और जगह में प्रभु का दास अच्छी बातों को कहता है, पढ़िएगा अय्यूब की किताब, उसका 2रा अध्याय। मैं एक आदमी को आपके सामने रख करके समझाने के लिए कोशिश करना चाहता हूं। आपको मालूम है, एक ही दिन में परमेश्वर का दास जो अय्यूब है, उसके जिंदगी में, उसके राज्य में, उसके घर में 10 बीमारियां आ गई। ध्यान से सुनिएगा। देश छीन लिया गया, भेड़ बकरियां छीन लिया गया, गाय भैंस से छीन लिया गया,
नौकर चाकरों को बंदी बना दिया गया, राज्य को छीन लिया गया। आखिरी में 7 बेटे बेटियां थे, उसके भाई के घर में खाना खा रहे थे, अचानक आंधियां आई और उस छत को ऐसा मुड़ोड़ के गिराया कि उस छत के नीचे 7 बेटा बेटी अयूब का एक ही दिन में खत्म हो। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बुखार आता है हमारा और आपका, अरे क्या करें, प्रभु में जा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं, अब हम तो अगला बार को चर्च जाएंगे। क्या करें, 4 साल से तो प्रभु में हैं, 5 साल से तो प्रभु में आ रहे हैं, लेकिन कभी न कभी जो है समस्या आते रह रहा है। क्या करें, अब मन ना कर रहा चर्च में जाएगी। सुनिए, परमेश्वर एक हफ्ता आपको भलाई करने वाला नहीं बनाना चाहता है। वो कह रहा है जिंदगी भर तुम नेक की काम करते रहो, जिंदगी भर भलाई का काम करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग तुम्हें गाली दे, शत्रु तुम्हारे ऊपर बीमारी लाए, शैतान तुम्हारे दिमाग को घबराए, तुम्हारे घर में बच्चों को बीमार करे, कोई बात नहीं। आप एक ही बात में है वो सीधा, प्रभु आपको धन्यवाद, आपने दिया है और आप इसकी रक्षा करें। हालेलुया। मैं आपके धार्मिकता से अलग होने वाला नहीं हूं। 10 बीमारियां अयूब के घर में आ गई, अयूब के ऊपर आ गया, लेकिन फिर भी अयूब अपने धार्मिकता से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ। प्रार्थना करने का टाइम है, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ने का टाइम है, वचन पढ़ रहा है, आराधना करने का टाइम है, आराधना कर रहा है, भजन गाने का टाइम है, भजन गा रहा है। एक साथ रहने वाली उसकी पत्नी जाकर के क्या बोलती है, पढ़िएगा 2 अध्याय 9 पद को। तब उसकी स्त्री, तब अयूब की स्त्री उससे कहने लगी, उससे जाके कहने लगी, क्या तू अब भी, अरे देश खत्म हो गया, गाय भैंस ऊंट जो है सांप सब खत्म हो गया, लेकिन अभी भी आप प्रार्थना कर रहे हो, अभी भी आप प्रार्थना कर रहे हो। 7 बेटा बेटी प्रभु दिया था, ठीक है प्रभु दिया था, लेकिन 7 बेटा बेटी मर गए। अरे आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? बंद करो प्रार्थना। आप प्रार्थना अपना करना केकरा खातिर करेंगे? दूसरा आदमी भी आके कहता का हो और भूमि में जात रह जा तो कुल बाल बच्चे का खत्म हो गया, अब का बैल लेने वाला मतलब केकरा खातिर लेने वाला हो? कहे बड़े बच्चे खातिर जिंदगी बका, ये जिंदगी बड़ा कीमती बा, ये जिंदगी बड़ी कीमती है। एक परमेश्वर का दास ने कहा, मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं, ये संसार कंपनी है। ये संसार क्या है? ध्यान से सुनिए, आप यहां हैं, आप लोग, ये संसार क्या है? कंपनी है, कारखाना है, और हम सब कोई यहां जितने इंसान हैं, नर और नारी है, वो सब कोई इस कंपनी में काम करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? काम करने के लिए आए हैं। कोई 10 साल काम करता है, कोई 15 साल काम करता है, कोई 30 साल काम करता है, कोई 50 साल काम करता है, कोई 60 साल काम करता है, कोई 80 साल काम करता है, कोई 100 साल काम करता है, कोई 120 साल काम करता है। कहां? इस कंपनी में। और हमारा और आपका ठेकेदार, हमारा और आपका इस कंपनी का मालिक हमें और आपको नौकर बना के भेजा है, लेबर बना के भेजा है कि जाओ तुमको मैं अपना कंपनी में काम दे देता हूं, अपने कंपनी में काम देता हूं। और कहा अपने काम को अच्छा से करना, तुम्हारे काम में कोई शिकायत नहीं आना चाहिए, तुम्हारे काम में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अच्छा से काम करना। देखिए कंपनी में हम लोग
लोग जो है काम करते हैं, कोई 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 100 साल करके, और एक दिन ना एक दिन कंपनी से भी क्या होना पड़ता है, रिटायर होना पड़ता है। आपको मालूम है इसका मतलब, रिटायर होना पड़ता है। और रिटायर के बाद पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। पेंशनों मिलेगा, मिलेगा कि ना मिलेगा। नौकरी करते हैं तो तनख्वाह मिलता है, और रिटायर होते हैं तो वो के देगी, ये कंपनी का मालिक है ना देगी। दिल्ली कंपनी में काम कर तो दिल्ली वाला न देगी। तो ये कंपनी में काम कर रहे हैं तो इस कंपनी का मालिक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर ही आपको सब कुछ देगा। लेकिन वो कहता ना देखिए तो एक लाइन एक भजन आपको सुनाने के लिए चाहता हूं। कहना ये बचवा जाए कंपनी में काम करी हो, हम तो भेजत नहीं, लेकिन देखिए तुम्हारा काम में कोनो शिकायत मत होती, गड़बड़ा मत हो, फरमावड़ा में मत पड़ी हो, तोरा के सुपरवाइजर इलाका भरमाई तो के निकाले खाती। लेकिन देखिए ओकरा कहला में तू पड़ी हो सुनो, भेजले विधाता अरे भेजले विधाता हरि हरि मन करम अरे जमीन भरम में पड़ी बाबू। काम लगा के भेजे तो नहीं, लेकिन जाके घर में यह मत हो जा, अपन ड्यूटी सही से करी हो। भेजले विधाता करी हो नीमन करम जमीन भरम में पड़ी बाबू। करी हो नीमन करम जन भरम में पड़ी बाबू। करी हो नीमन करम जन भरम में पड़ी बाबू। करी हो नीमन करम जन भरम में पड़ी बाबू। साधना बढ़िया साधन ड्यूटी करी हो, तोरे कोनो चीजों की घटना हुई हम सब के तनख्वाह दे, फिर तो रिटायर होकर जाए आदमी कई कंपनी का पेंशन भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगा। कि प्रभु जी मुझे कहता ना तुझे दिया पेंशन तुझे दिया साला जब रउआ उनका के चला। याद रखिए आपके सारे कामों का हिसाब होने वाला है। तुझे दिया पेंशन तुझे दिया साला जब रउआ उनका के चला। सब हिसाब 1 रुपया लेना होई। उहे दिया पेंशन उहे दिया साला
पास उसकी पत्नी आके उसको हिला रही है, फरमा रही है, भरम में डाल रही है। अब क्या प्रार्थना कर रहे हो? अब क्यों प्रार्थना कर रहे हो? अब क्यों वचन बोल रहे हो? अब क्यों घुटना में होकर आंसू बहा रहे हो? किसके लिए? सब खत्म हो गया, धन चला गया, पशु चला गया, संसार चला गया, राज चला गया, बेटा बेटी चला गया। इतनी बड़ी समस्या शायद आपके ऊपर अभी तक नहीं आई होगी, नहीं आई होगी, लेकिन इन सारी बातों में अय्यूब अपने धार्मिकता को कभी भी गलत राहों पर जाने नहीं दिया, बना रहा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर को धन्यवाद। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। हम अपने धार्मिकता में कहां तक मजबूत हैं? हम अपने धार्मिकता को कहां तक पकड़ के रखे हैं? हम अपने जीवन को शुद्धिकरण में कहां तक लेके रखे हैं? क्या हमारे जीवन में शुद्धिकरण है, या वचन को सुनते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन घर जाने के बाद हम खूंटा अपना वही गाड़ते हैं जो संसार के लोग चाहते हैं? बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर परमेश्वर की भलाई को चाहते हो, परमेश्वर ने वादा किया है, उन लोगों ने गीत में गाया कि उसका कोई भी वादा न होता है पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। प्रभु का एक भी वचन जो है खाली नहीं जाने वाला है। अगर प्रभु ने आपको कहा है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया तो चंगा हो गया है, आज वही प्रभु आपसे कहता है, वो अपनी धार्मिकता में बने रहो, वो अपनी धार्मिकता में बने रहो, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। यदि किसी का चाल चलन, यदि किसी की भक्ति, यदि किसी की आराधना, यदि किसी की प्रार्थना, यदि किसी का वचन पढ़ना, यदि परमेश्वर को प्रसन्न हो जाए, तो वो तेरे शत्रुओं को तेरा मित्र बना देता है। हमारा और आपका शत्रु दुनिया के लोग नहीं है, एक ही है हमारा और आपका शत्रु, जो शैतान, जो सारे बीमारी को लाता है, सारे रोग को लाता है, सारे समस्या को लाता है, सारे उलझन को लाता है, झगड़ा को लाता है। आपके अंदर में बड़ा सा गर्माहट डाल देगा, अरे हम किसी से कम नहीं है, बस बात यही में बिगड़ वो हरो जाके कहता हम कम नहीं, तो और तक दोनों गर्म हो गए, तब हिट होइबे ना करी, हिट होगा कि नहीं बन, आज खत्म हो गया। जमीन से आप उड़ रहे हैं ऊपर, औकात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हालेलुया। खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि तो काश में कभी खरीद लेता है। और रे आज जब पता चलता कि पत्नी कह सकी का हो, अरे ले लो जमनिया लेता बजरिया में कहीं सब्जी सस्ता मिलेगा, नहीं मिलने के चाहता हो, चुप रह, बक बक कर लगे, कोई समझ ना औकात नहीं है। अकेले रास्ता में घर में बगल में झगड़ा हो गया, अरे तू का समझ पड़ा है, अरे समझते सब जिले भटका पड़े ना तो का हालेलुया। हम उड़ने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, अपने औकात से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है इसे सत्य में बने रहना, धार्मिकता में बने रहना, पवित्रता में बने रहना, कभी गरम मत होना, कभी गरम मत होना। अभी अपने आप को जांच लो कि क्या हम गरम होने वाले हैं कि ठंडा होने वाले हैं। यदि गरम होने वाले हैं तो आप रात दिन का पाठ पीट करके प्रार्थना करोगे, कुछ भी होने वाला। यहाँ पास्टर जी का 10 गो पास्टर बुला देंगे और 10 लोग हाथ रख के दुआ करेंगे, यीशु मसीह का नाम से भूत भागो, तो भूत करोगे क्यों नहीं करता, सब भागो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको गलत फहमी में नहीं डालना चाहता हूँ, ये बाबा वो करेगा, वो बाबा वो करेगा, ये देश का करेगा, वो ये करेगा, वो दुनिया जहान, ये माई वो माई, कुछ नहीं। एक भाई पूछ रहे थे छठ वोट करेगा कि नहीं, अगर 10 साथिया में छठ है आप कर सकते हैं, मैं आपको मना करने वाला नहीं। समझ
इस बाइबिल को मत पढ़िएगा, बल्कि दूसरा ग्रंथ उठा के 10 आज्ञा जो है उसको पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें है तो आप करने के लिए स्वतंत्र है, अगर नहीं है तो मेरे तरफ से भी कोई इजाजत। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मुझको छोड़कर, मुझको छोड़ करके 26-27 साल जो है धोती पहन के पछुआ खोस के कथा कहते हुए सबके लिए कथा सुनाता सुनाते थक गया, चोरी बदमाशी करते करते लूटपाट भी करके थक गया कि सोचा कि धन बटोर लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो था वो भी चला गया। क्या हो गया? वो भी चला गया। तब प्रभु ने कहा मेरी धार्मिकता की खोज में मत्ती 6वां अध्याय का 31 पद में लिखा, 30 पद में लिखा है कि यदि तुम इन वस्तुओं की खोज में हो, तुम्हें धन चाहिए मुझे मालूम है, तुम्हें खेत चाहिए मुझे मालूम है, मुझे मकान चाहिए मुझे मालूम है, मुझे कपड़ा चाहिए मुझे मालूम है, मुझे गाड़ी चाहिए मुझे मालूम है, तेरे लिए तुझे बेटा चाहिए मुझे मालूम है, तुम्हारे बेटा के लिए नौकरी चाहिए मुझे मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम नहीं है परमेश्वर को, मालूम है। वो कहता है कि बेटा अगर ये सारे वस्तु तुझे चाहिए ना, 6 का 30 में पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा सुना दीजिए। इसलिए तो चिंता करके यह मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानती है, जो ईश्वर को नहीं जानती है, वो कल के लिए चिंता करते हैं कि कल हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। लेकिन हमारा और आपका बनाने वाला परमेश्वर कहता है अगला अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, बगल वाला का दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिएगा, सुनिए आपको यहाँ चर्च में लाने वाला ईश्वर, बोलिए ना, बोलिए आपको यहाँ लाने वाला ईश्वर आपके हर जरूरत को जानता है। आपको कपड़ा चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, सब जानता है। एक काम करो, उसके धार्मिकता को खोजो, सब मिल जाएगा। क्या लिखा है वचन में? उसके धार्मिकता की खोज करो, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, अगर तुमको चाहता है, तुम चाहते हो कि हमको 10 चर्च बनाना है, हमारी इच्छा है 10 चर्च बनाना। प्रभु कहता है मेरे धार्मिकता की खोज कर, मेरे शक्ति पर टिके रहो, कभी गर्म मत होना, हिट हो जाओगे, फाइट हो जाएगा। नम्र बन जाओ, धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें खाली बना के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको मालूम है आखिरी अध्याय 42 अध्याय में अय्यूब का कहता है कि जब अय्यूब अपने गुनाहों को रात दिन मान के प्रभु के सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, परमेश्वर सर छोड़ के आया और बोला अय्यूब अब तुम्हें रोने की जरूरत, अब तुम्हें विलाप करने की जरूरत। अरे तुम एक देश का राजा था ना, तुम जितना खोया है मैं उसका 2 गुना आपको वापस करता हूं। एक देश का राजा था, अब तुम 2 देश का राजा बने था। 100 भेड़ बकरियां थी, 200 भेड़ बकरियां होगी। तुम्हारे 7 बच्चे थे, अरे तेरे 14 बच्चे को देता हूं यार, चल। अगर इब्राहिम को 90 साल पर दे सकता है परमेश्वर बच्चा, तो अय्यूब की उम्र तो अभी उससे कम ही थी यार, 14 भीतर भी थी। क्रिकेट टीम खड़ा कर दिया, बल्कि अब तो आगे पीछे और भी रखने वाला भी दे दिया। परमेश्वर भला है। एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताने के लिए चाहता हूँ, समय थोड़ा ज्यादा है लेकिन फिर भी मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपसे बताने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में कैसा आशीष देना चाहता है। हालेलुया। पौलुस कहता है
इब्रानियों की पत्री में थोड़ा सा हम चले जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय शुरू से पहले 11 अध्याय और 27 तक पढ़ेगा। विश्वास से ही राजा के क्रोध से। मैं थोड़ा इसके अंदर की बात को आपको बताने के लिए चाहता हूं। यहां मूसा के बारे में हम देखते हैं, इसके बारे में बता रहा है वचन। मूसा के बारे में, मूसा बचपन में कहां था? बोलिए कहां था? मूसा का बचपन जीवन जो है कहां भी था? फिरौन राजा के घर में भी था। फिरौन की एकलौती बेटी थी, उसने अपना बेटा स्वीकार करके मूसा को पाली थी। हालेलुया। क्योंकि उस समय ढिढोरा पीटा गया कि किसी भी इस्राएलियों का बच्चा होगा उसको काट दिया जाएगा। हालेलुया। मूसा के माँ बाप अपने हाथों से पैदा करके और नदी में बहवा दिए थे। उन्होंने सोचा मैं अपने आंखों के सामने अपने बच्चे का मरण होने नहीं दूंगा, इसलिए क्या किया कि उसको नदी में क्या किया लोग बहवा दिया। फिरौन की बेटी सुबह में नहाने आ रही थी, देख रही है एक झोपड़ी में एक बच्चे की रोने की आवाज, दीपक जल रहा है और रोने की आवाज आ रही है। अपने सैनिकों को खबर थी, अपने बाप को खबर थी, पियादों को भेजा जाए, मलाहों को भेजा जाए, ये बच्चा जो है डूबते जा रहा है, इसको छाना जाए। मलाह लोग आकर के बच्चे को लाए। फिरौन की बेटी अपने गोद में ले गई, उसको अपना बच्चा मान लिया। बचपन से लेकर के जवान होने तक उसको पाल लिया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा मैंने तुम्हें खास काम के लिए बनाया है, मेरे लोगों की सुधि लेने वाला मैं बनाया हूं। तुम राजमहल में जाके भूल मत जाना, तुम रानी का बेटा बन करके तुम भूल मत जाना। अरे तेरे कई भाई और बहन गुलाम पड़े हुए हैं, तेरे माँ बाप गुलाम पड़े हुए हैं, इस फिरौन की गुलामी से तुझे छुड़ाने वाला बनाया हूं, छुड़ाने वाला बनाया। इसलिए लिखा है विश्वास से ही, धार्मिकता को थामे रहने से ही मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहने से भी इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं। फिरौन के क्रोध को जानता था कि ये पूरा देश को बर्बाद कर देगा, लेकिन विश्वास से ही, धार्मिकता को थामे रहने से ही मूसा ने कहा कि मैं तेरे इस सुंदर कोठरी में रहने वाला नहीं हूं। उसको मालूम था कि एक ही बेटी थी, कोई बेटा नहीं था फिरौन का। फिरौन के मरने के बाद राजा कौन बनता? मूसा ही था। लेकिन विश्वास को थामे रहने के द्वारा ही, धार्मिकता को थामे रहने के द्वारा ही मूसा ने उस महल में रहने से इनकार कर दिया। फिरौन का जो है नाती होने से इनकार कर दिया, फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तेरा बंगला नहीं चाहिए, मुझे तेरा राज्य नहीं चाहिए, मुझे तेरा संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का राज चाहिए। मुझे किसका राज चाहिए? परमेश्वर का राज चाहिए। क्रोध को जानने के बाद भी मूसा ने उस महल को छोड़ दिया। फिरौन की बेटी का बेटा कहने से इनकार कर दिया। जाने से पहले फिरौन की बेटी को कह दिया मैं तेरा बेटा नहीं, तुम जिस धर्म में हो मैं तेरा बेटा। मुझे मालूम है, तुम मत समझना कि बचपन से 3 दिन का था तो तुम छान के लाई है तो मैं भूल गया। अरे परमेश्वर ने जब भेजा ना मुझे पृथ्वी पर, तब से मुझको याद है कि मैं उसके सत्य को जान रहा हूं कि मुझे किसके लिए भेजा। मेरे भाई बहन गुलामी में है, उसको छुड़ाने के लिए मुझे भेजा है, और तेरे बाप की गुलामी से मैं उनको आजाद करने के लिए आया। सब कुछ जानने के बाद भी, इसके मरने के बाद राज्य मेरा होगा, इसकी सारी संपत्ति मेरी होगी। क्या कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकता था? 50 साल इंतजार करता, 50 साल में फिरौन मर जाता। लेकिन उसने एक दिन अपने भाई और बहनों के गुलामियों को सहना बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो जवानी की अवस्था में जो है फिरौन से टकरा गया और उस महल को छोड़ के चला गया और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए धार्मिकता का काम करने वाला बन गया।
पूरे देश में उस मूसा नबी की बातों को कहा जाता है। मूसा परमेश्वर का बहुत बड़ा अच्छा बेटा हो गया। प्यारो, कभी कभी धन का लोभ हमें बर्बाद कर देता है, कभी कभी लालच हमको बर्बाद कर देता है, कभी कभी देश का बहुत बड़ी संपत्ति हमारे हाथ में आने वाली है, इसके चलते हम मसीह से अलग हो जाते हैं। लेकिन मूसा को देखते हैं कि अपने धार्मिकता को मजबूत होने के कारण, मजबूत स्थिर में रहने के कारण, शुद्धता में बने रहने के कारण, पवित्रता में बने रहने के कारण परमेश्वर ने उसके हाथ में एक राज्य को नहीं बल्कि पूरे विश्व को दे दिया कि तुम अगुआ है, तुम मालिक रहेगा। और वही परमेश्वर आज आपसे करता है। तुम थोड़ी सी बात की चिंता मत करो, तुम थोड़ी सी बात की चिंता मत कर, परमेश्वर तुमको बड़ा बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन करना क्या है? भलाई का काम करने वाला बनना है। क्या करने वाला बनना है? भलाई का काम करने वाला बनना है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं। पौलुस एक बात को कह रहा है, पढ़िएगा मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 9 और उसका 27 पद को। दूसरा एक काम प्रभु आपसे कहता है, पहला कुरिन्थियों 9 उसका 27। परंतु मैं अपनी देह को सुनिए, पौलुस से लोग झगड़ा कर रहे हैं, पौलुस को लोग गाली दे रहे हैं। वो क्या कर रहा है? पौलुस क्या कर रहा है? लोगों को नहीं मार रहा है, लोगों को नहीं गाली दे रहा है। वो क्या कर रहा है? अपनी देह को, बड़ी जोर को थोड़ा पढ़िए। परंतु मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ और बस में लाता हूँ, और अपने शरीर को बस में लाता। नीति वचन में सुलेमान परमेश्वर का दास कहता है कि जिसकी आत्मा उसके बस में नहीं है वो गिरा हुआ खंडहर के समान है। जिसका दिल उसके बस में नहीं है, जिसका शरीर अगर आपके बस में नहीं है, लोग कहेगा ना फलना को लेकर बड़ा एकदम मतलब उल्टन हो गए, वो केहू का बस में नहीं थे। उसका नाम का कहा जाएगा? बदमाश हो गई बा। का हो गई बा? आवारा, बदमाश, निकम्मा। क्योंकि वो किसी का बस में अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कभी कभी हम लोग बात करते हैं ना, बात करते करते हम लोग का पारा जो है एकदम हाई में हो जाता है। शांति में बात हो रहा है, एकदम आंख ऊपर है, पता नहीं वो आकाश को देख रहा है, नीचे किसी को दिखाई दे रहा है। हम कह रहे हैं ऐसा आदमी आकाश में देखे गुस्सा में होगा, पहले नीचे वाला आंखें खोप दी कि ना खोप दी। अरे तुम्हारा समझे नहीं क्या कि केकरा पर ताकत नहीं है, केकरा को बात करता नहीं, पहले नीचे वाला मारना दे, दुखी फट मार दे, पेटवा मार दे, वक्त कूद दे। कभी कभी हम लोग गर्म हो ऐसे हालत में हो जाते हैं। सुनिए, प्रभु ने कहा, परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है, अपने आप को मैं मारता हूं। अगर लोग मुझे गाली देते हैं तो अपने मुंह को मैं मारता हूं। अरे मेरा मुंह, कभी भी उसकी गाली का जवाब मत देना, भलाई करने के लिए बोलना, भलाई करने के लिए बोलना, नेकी का काम करने के लिए बोलना। अपने शरीरों को मारता हूं, अपने को कूटता हूं और अपने शरीर को अपने बस में कभी भी किसी से फालतू बात नहीं करेंगे, किसी को कोई फालतू बात बोलेंगे नहीं, कभी किसी से जो है उल्टा शब्द नहीं करूंगा, गलत काम की ओर ताकूंगा नहीं, गलत कुमार के ध्यान नहीं दूंगा। परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत अच्छे चीजों को बनाया। मैं जब यहां से गुजरात रहता था तब यहां तक बहुत अच्छे लोग हमको भरवाने के चक्कर में पड़े।
एक बात याद रखो, मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों को खूब समझता हूँ और होता हूँ। हालेलुया। यहाँ की जमनिया में कई अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे जो है बाहर लोग जो है घरवाने की चक्कर में पड़ी। इस मंच पर खड़ा होकर बोलना साधारण बात नहीं है। गिर जाओगे, टूट जाओगे, यार यहां से उठाने वाला भी तुझे कोई नहीं मिलेगा। प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना, क्योंकि आगे मालूम है सत्य पर टीका, अरे जमी हो खबरम जमी भरम परिहा परिहा नीमन करम जम भरम परिहा। बदमाशी करेंगे तो नीमन करम भाव, चोरी करेंगे तो नीमन करम भाव। तो गीत को लिखा है, उसको लिखने से पहले अरे यार वो कलम तो चल गई, लेकिन अगर जिस दिन ये रास्ता अगर गलत बात की ओर जाएगा तो यह कलम को लेने से पहले अंगुलियां टूट के गिर जाएगी। याद रख लो, जिस दिन ये पैर गलत रास्ते के लिए जाएगा तो प्रभु कहेगा, क्या गया था उस दिन, क्या गया था, चल तेरे पैर में कोड़ रख देता हूं कि न कोड़ी हो जाएगा, न कहीं जाएगा, न गलती काम। तो खूब आगे प्रचार करो, मुझे बैठने का हिम्मत नहीं कर रहा है, मेरा पैर खराब है, लेकिन यीशु ने कहा कि तुमको चलना करना। तो आप लोग बोलेंगे पैर पहले देख रहा करो, पहले एक बार छुटकारा पा जाओ, कर बात को हमने बढ़ना भगवान समझ से जाए भाग शुद्धता में धार्मिकता की खोज में लगे रहो, स्थिर रहो, अपने आप को काबू में रखो। परमेश्वर के वचन से कहता हूं, मैं अपने शरीर को काबू में रखता हूं। सहते सहते पहला काम प्रभु बोल रहा है कि तुम्हारा काम आज मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम, सहते सहते लोगों की तुमको तेरी भलाई करने वाला बनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, भलाई करने वाला बनना पड़ेगा। जिंदगी के आखिरी दिन तक, एक दिन तक नहीं, चलो कल महापास्टर की एक दिन को चल माफ कर देनी, जा हो, और दूसरा का दिन कहता नहीं कि एक बार में माफ कर देनी, दूसरा का दिन सुने वाला का निकाल लो। अब अभी बात जाती है कि नेकी जिंदगी के आखिरी दिन तक, साथे साथे लोगों की भलाई करने वाला बनो, अपने शरीर को अपने वश में रखने वाले बनो। और तीसरा काम, मूसा के जैसा जो बातें दिख रही थी उसको छोड़ करके, जो आगे नहीं दिख रहा था कि परमेश्वर आगे क्या करेगा, उस रास्ता की ओर दौड़ के जाने वाला बनने वाला हमें बनने की जरूरत है। तब प्रभु कहता है, मैं स्वर्ग को छोड़ के तेरे पास आऊंगा और तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हो, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में हो, तो हमें धार्मिकता को थामे रहने की जरूरत है, परमेश्वर के धार्मिकता को खोजने वाला बनने की जरूरत है, पवित्रता में स्थिर होने की जरूरत है, शुद्धता में स्थिर होने की जरूरत है। परमेश्वर आज आपके साथ काम करना चाहता है। आइए हम सब घुटना में होकर के, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, तो हम अपनी पवित्रता को कहें, पवित्रता को थामे रहने वाला बनने की जरूरत है, पवित्रता में बने रहने की जरूरत है, धार्मिकता को खोजने लगे रहने की जरूरत है, अपने शरीर को अपने काबू में रखने की जरूरत है, सहते सहते हम लोगों की भलाई करने वाले बनने की जरूरत है। आगे की बातों को हम लेकर के परमेश्वर की राज्य को फैलाने वाले बनने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें।